कहानी की शुरुआत में हमें एड और लॉरेन दिखाए जाते हैं जो कि लोगों को स्पीच दे रहे होते हैं। जो स्पीच में लोगों को सुपर नेचुरल पावर के बारे में बताते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कैरोलिन और रोजर अपने बच्चों को लेकर एक घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं और उनके सब बच्चे अपने घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका कुत्ता घर के अंदर नहीं जाता। वो बहुत डरा हुआ होता है। इन लोगों की 5 बेटियां होती हैं जिनका नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टाइन, सिंडी और अप्रैल होता है। अप्रैल को अपने घर के पास एक बहुत बड़े ट्री के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है। उसके अंदर एक मिरर भी लगा होता है और बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं और अचानक से उनसे एक लकड़ी का पाइन वूल टूट जाता है और वो पाइन वूल किसी डोर को छुपाने के लिए लगाया होता है। जब उनके फादर चेक करते हैं तो उसके पीछे उसे एक स्टोर रूम मिलता है। उस स्टोर रूम में काफी अंधेरा होता है और वहाँ पर उन्हें एक पियानो और काफी पुरानी चीजें नजर आती हैं। उन लोगों का डॉग काफी परेशान होता है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसकी टांगों पर जख्मों के निशान होते हैं और उनके घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई होती हैं और अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। फिर हमें अगला सीन एड के घर पर घोस्ट म्यूजियम में दिखाया जाता है। एड के साथ एक रिपोर्टर भी आया होता है। एड उस रिपोर्टर को बताता है ये सारी चीजें भूतिया चीजें हैं और इन्हें जादू टोनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एड उस रिपोर्टर को एक एनाबेल डॉल के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि इस डॉल में बहुत बड़ी शैतानी ताकत है जिसने उसे अपना सोर्स बनाया हुआ है। इसके बाद फिर हमें वो फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ही 3:07 होते हैं और घड़ी वहीं पर रुक जाती है और उसी वक्त बुरी चीजों का टाइम शुरू हो जाता है। फिर क्रिस्टीन जब अपने बेड पे सो रही होती है तो कोई उसका जोर से पाँव खींचता है और इसके साथ उसे बहुत गंदी स्मेल भी आती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है और बहुत अजीब तरीके से अलमारी में अपना सर मार रही होती है। अगले दिन कैरोलिन की बॉडी पर एक और जख्म का निशान दिखाई देता है। रोजर जब घर से बाहर जाता है तब वो देखता है ट्री के ऊपर से एक कबूतर नीचे मरकर गिरा है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और ये बात इस चीज पर इशारा कर रही थी कि वहाँ पर एक बहुत बुरी शैतानी ताकत है और घर पर अप्रैल और कैलोरीन अकेले होते हैं और अप्रैल किसी से बात कर रही होती है लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने का कहती है। जब कैरोलिन उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है वहाँ पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है। अलमारी में से कोई हाथ बाहर निकाल कर क्लेम कर रहा होता है। फिर अप्रैल पीछे से आ जाती है। ये देखकर कैरोलिन बहुत शौक हो जाती है लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद फिर क्रिस्टीन का कोई सोते हुए पैर खींचता है लेकिन इस बार पहले से बहुत ज्यादा तेज पैर खींच रहा था और वो काफी डर जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ है जो उससे कह रहा है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। उस डोर के पास नैन्सी वहाँ पर होती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता लेकिन काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। फिर सुबह क्रिस्टीन अपनी पूरी फैमिली और रोजर को भी बताती है। फिर हमें कैरोलिन को दिखाया जाता है। अब कैरोलिन की बॉडी पर कई जगह जख्मों के निशान होते हैं और तभी उसे बच्चों के खेलने की आवाज आती है। फिर वो चेक करने के लिए जाती है लेकिन वो देखती है कि सब बच्चे अपने रूम में सो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर अचानक से एक अजीब चीज होना शुरू हो जाती है जैसे फोटोज का अपने आप गिर जाना और सारे फोटोज टूट जाते हैं और साथ ही साथ कैरोलिन को एक लड़की की आवाज आती है। वो उसकी आवाज को फॉलो करती है। जब वो बेसमेंट के पास पहुँचती है तब खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। कैरोलिन वहाँ पर जाकर जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है जब उसका डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और तभी उसकी तरफ कोई एक बॉल फेंकता है और कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है लेकिन अब वहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है। फिर कैरोलिन माचिस की तिल्ली जलाकर वहाँ पर देखती है। फिर पीछे से कोई लड़की उसके पास में क्लैंप कर रही होती है और कैरोलिन वहीं पर फंस जाती है और सिंडी एंड्रिया के रूम में पहुंचकर अलमारी पे फिर से सिर पटक रही होती है। एंड्रिया ये देखकर सिंडी को अपने पास सुला लेती है और तभी अचानक से उस अलमारी का डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। एंड्रिया उस अलमारी को खोलकर चेक करती है तब उस अलमारी के ऊपर एक औरत का होस्ट बैठा होता है जो उस पर अटैक कर देता है और फौरन रोजर वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो सुनता है तो उसे हर तरफ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और फिर वो तेजी से सबसे पहले बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को वहाँ से निकालता है। फिर वो
अपने सब बच्चों को एक रूम में लेके आता है। अब वो सारे बच्चे काफी डर चुके होते हैं। फिर हमें अगले सीन में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एड सुपर नेचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और उन्हीं ऑडियंस में कैरोलिन भी सुन रही होती है। और लेक्चर के खत्म होते ही एड और लॉरेन के पास जाती है और उन्हें वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आए, जिस पर कि एड और लॉरेन उनके घर पर जाते हैं। और फिर कैरोलिन और रोजर उनके घर का सारा माजरा बताते हैं कि हालात करते जा रहे हैं और गंदी स्मेल आती है और रात को 3:07 पर कुछ अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं और जो भी बर्ड उनके घर पर आके बैठता है वो मारा जाता है। फिर एड उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उनकी तरफ शैतान होने का इशारा कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉरेन समझ जाती है कि वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और उसी जगह पर काफी बुरे हालात हो चुके हैं। एड उस घर में सारी दुर्घटनाओं के बारे में पूछता है और वो ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। और दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर अप्रैल उसे वो म्यूजिक टॉय दे देती है। जब लॉरेन उस म्यूजिक टॉय को प्ले करती है और उसके मिरर में एक छोटे बच्चे की सोल है और उसी बच्ची रोरी की होती है और जिसके बारे में वो अप्रैल से पूछ रही होती है। इसके बाद फिर वो उस ट्री के पास जाते हैं जहाँ पर अप्रैल को वो म्यूजिक टॉय मिला था। तभी लॉरेन वहाँ पर उस घोस्ट को देखती है जो इस फैमिली को परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन कैरोलिन और रोजर को ये बताती है कि इस घर में एक बहुत बड़े शैतान का कब्जा है और जब वो यहाँ पर आई थी तभी उसने उस शैतान को देख लिया था। ये एक काले शैतान की रूह है जो बड़ी ही ताकतवर है। उन्हें बताती है कि उसने कैरोलिन, रोजर और उनके बच्चों के पीछे उस साय को देखा था और उस घोस्ट की परछाई उनके साथ है और वो ही उन्हें परेशान कर रही है। अब वो यहाँ तक उनके पीछे लग चुकी है कि वो घर छोड़ के अगर वहाँ से जाएं तब भी वो उनका पीछे नहीं छोड़ेंगी। तब एड उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें चर्च से इजाजत लेनी होगी, जिसके लिए उन्होंने चर्च वालों के लिए सबूत देना है, तभी वो लोग उन्हें अलाउ करेंगे। तभी लॉरेन उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे असेब हैं और सबसे बुरा एक साया है जिसके दिल में नफरत भरी हुई है। और रात को एड जब उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तब उसे सिर्फ अपनी आवाज आती है। कैरोलिन और रोजर की कोई रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होती। और लॉरेन एड को उस जगह के बारे में बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो काले जादू पर बहुत यकीन करती थी और वो खुद भी काले जादू करती थी और वो शैतान को मानने वाली थी। और उस औरत का नाम बादशिवा होता है। बादशिवा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर उसकी कुर्बानी दे दी थी और जब ऐसा करता उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया था। वो भागकर बाहर आई और उस ट्री पर चढ़कर उसने अपने आप को फांसी दे दी। और फिर उसके बाद उस घर में काफी ज्यादा डेथ हुई और जैसे रोरी नाम का एक बच्चा गुम हो गया था और उसकी माँ ने उसके स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने उस घर में सुसाइड की थी। वो लोग जब ये बातें कर रहे होते हैं तब अचानक से वो रिकॉर्डर प्ले हो जाता है। तब एड की आवाज के साथ एक घोस्ट की आवाज भी आती है जो कि काफी खौफनाक थी। उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे थे। अगले दिन एड और लॉरेन रोजर के घर पे जाते हैं और सारे सबूत इकट्ठे करते हैं ताकि वो चर्च को दिखा सकें। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है, उसके साथ एक लड़का ब्रेड भी। इसके बाद वो सारे लोग उस घर के सारे कमरों में वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा लगा रहे होते हैं और अंदर लॉरेन कैरोलिन और उसकी फैमिली की फोटो देखती है। इसे देखकर वो समझ जाती है कि ये मोमेंट उनके लिए कितना अच्छा था। फिर एड सारे रूम में होली वाटर को छिड़कता है ताकि जो शैतानी ताकत हो उसे उससे तकलीफ हो और उसकी हरकत से वो लोग उसे रिकॉर्ड कर सके। और अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं और तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। उस रात उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता और न ही वहाँ पर कुछ होता है। और अगली सुबह वो लोग खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एड कैरोलिन को कहता है कि तुम रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेन सब कुछ संभाल लेंगे। और तब लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है। तब वो देखती है बादशिवा उस कपड़े के पीछे वाली साइड पे खड़ी हुई है। फिर अचानक से वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन की बेडरूम की खिड़की पे जाकर चिपक जाता है और जैसे ही विंडो से वो कपड़ा हटता है तभी लॉरेन को वहाँ पर बादशिवा की रूह नजर आती है। इससे पहले कि लॉरेन कैरोलिन के पास पहुँचती, बादशिवा उसे पजेस कर लेती है और वहाँ पर शैतानी लम्हे चालू हो जाते हैं और ये इविल सोल्स काफी भयानक होती है। और सबसे पहले एक पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज आती है और उसे फौरन जिस लड़की ने सुसाइड की थी उसका घोस्ट नजर आता है और वो
पुलिस ऑफिसर को काफी डरा देती है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है। इसके साथ ही उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही होती है तो सारे कैमरास उसकी फोटो कैप्चर कर रहे होते हैं, जिससे यह साफ जाहिर हो जाता है वहाँ पर नैन्सी के अलावा कोई और भी है। और जब नैन्सी रूम में होती है उसे एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे कह रहा होता है कि वो छुप जाए। सब लोग उसी रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन उन्हें ना तो वहाँ पर बच्चा नजर आता है और न ही नैन्सी। एड उसे टॉर्च लाइट की मदद से ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि नैन्सी दो दीवारों के बीच एक खाली जगह है, वो वहाँ पर छुपी हुई है। अप्रैल लॉरी को बताती है कि जब भी लॉरी डरा हुआ होता है वो उसी जगह पर जाकर छुपता है। वो फौरन वहाँ पर जाती है। वहाँ पर उसे बच्चे के टॉयज दिखाई देते हैं और म्यूजिक प्ले की जगह भी, और वहाँ पर उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे बाथशेबा ने सुसाइड किया था। अचानक से वहाँ पर एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहाँ से गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर लॉरेन उस म्यूजिक के ग्लास में देखती है। उसे वहाँ पर रोरी की मदर की सोल नजर आती है जो कि बुरी तरह रो रही होती है। रोरी की मदर का घोस्ट उससे कहता है कि उसने उससे ऐसा करवाया था, और ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। और वहाँ पर बाथशेबा का घोस्ट भी होता है जो लॉरेन को काफी डरा देता है। जब वो वहाँ से भागने लगती है तब वो उसके गले की चेन को खींचकर वो उसे पीछे की ओर खींचने लगती है और वो लॉकेट टूटकर वहाँ गिर जाता है जो उसे उसकी बेटी ने दिया होता है। लॉरेन की बेटी का नाम जूडी होता है जिसमें उसकी पिक्चर भी लगी होती है। लॉरेन भागकर बाहर आती है और वो सबको बताती है कि यह आत्मा सिर्फ माँ पे हावी होती है और माँ के ही हाथों उसके बच्चे की जान ले लेती है। वो उनको बताती है कि अब वो कैरोलिन को पजेस कर रही है और उसकी बॉडी पर जो जख्मों का निशान है वो घोस्ट की ही वजह से है। और अचानक से सारे क्रॉस जमीन पे गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई ताकत उसके बालों से पकड़कर उसे इधर उधर मारने लगती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, जिस पर एड रोजर को बताता है कि ये सब हम चर्च के पास पेश करेंगे और फिर इस घर का एक्सोर्सिज्म चालू करेंगे। इसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जोडी की आवाज आती है। वो देखती है कि तालाब में उसकी डेड बॉडी है। ये देखकर लॉरेन काफी डर जाती है। वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान हो जाती है और एड को भी बताती है कि ये हमारे लिए एक इशारा है। अगले दिन लॉरेन और एड फादर को उस घर की दुर्घटना के बारे में बताते हैं और सारे सबूत भी दिखाते हैं, और उनके पास वो पिक्चर भी होती है जब नैन्सी नींद में चल रही होती है और उस वक्त नैन्सी के साथ रोरी की सोल भी खड़ी होती है, जिस पर फादर उनसे कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म के लिए उन लोगों को मजीद आदमी से परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथलिक नहीं है। फिर हमें लॉरी और एड की बेटी जोडी दिखाई जाती है। फिर बाथशेबा का घोस्ट उस लॉकेट के जरिए उस बच्ची के दौरे पहुंच जाता है। तभी वो जोडी का पाँव खींचती है जिससे वो जाग जाती है और काफी डर जाती है और अपने मदर और फादर को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उनके उस घोस्ट म्यूजियम में कि वो अनेबल डॉल नहीं है, जिससे यूडी काफी डर जाती है। और उसी वक्त वहाँ पर बाथशेबा नजर आती है जिसकी गोद में वो एनाबेल डॉल बैठी होती है। बाथशेबा यूडी को डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ठीक वक्त पर एड और लॉरेन वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी बेटी को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टाइन को वहीं पर लेके जा रही होती है और जैसे ही इस बात का रोजर को पता चलता है वो फौरन एड को इन्फॉर्म करता है। लॉरेन उसे बताती है कि वो अपने बच्चे को लेकर उस घर में जा रही है क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें माओ पे अपना असर जमा कर उनसे अपने बच्चे की डेथ करवाती हैं और ये सब लोग दोबारा उस घर में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टाइन को बचा लेते हैं और उसे कार में बैठा देते हैं। अप्रैल इस सब को देखकर काफी डर जाती है और वो किसी जगह पर जाकर छुप जाती है। और जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तब वो घोस्ट उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देता। तभी लॉरेन समझ जाती है कि कैरोलिन अगर बाहर चली गई तो वो घोस्ट तुरंत ही उसे मार देगा और वो शैतान कैरोलिन को खींचकर फिर से स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफी पावरफुल होता है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती, वो एक एक करके सब पे अटैक कर देती है। तभी वो लोग कैरोलिन को एक जगह पे चेयर से बांध देते हैं। उसकी हालत देखकर एड तभी डिसीजन लेता है कि वो ही अब एक्सोर्सिज्म करेगा और जैसे ही एड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है और तभी बाथशेबा कंट्रोल से बाहर हो जाती है
और वहाँ पर शैतानी ताकतें और पावरफुल हो जाती हैं। और लेकिन एड नहीं रुकता और एक्सोर्सिज्म करता रहता है। और फिर हमें एक अजीब मंजर दिखाया जाता है कि वो शैतान एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए चेयर को हवा में उछालने लगता है और साथ ही उस कुर्सी को नीचे गिराकर उस कुर्सी को तोड़ देता है। और इससे कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती हैं और वो एड को अजीब तरीके से मारने की कोशिश करती है। और उसी दौरान थॉमस को भी अप्रैल मिल जाती है और जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी हुई है, वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कैरोलिन उसे मारती, एड वहाँ पर पहुंचकर एक्सोर्सिज्म कंप्लीट करता है। एड बादशिवा को कसम देता है, वो मानती है कि वो आपसे चली जाए, लेकिन अभी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होता है। वो लोग कैरोलिन को उसकी फैमिली की याद दिलाने लगते हैं क्योंकि यादों के सहारे कैरोलिन उस घोस्ट से लड़ सके। और तभी कैरोलिन को उसके बच्चों से किया गया प्यार जीत जाता है और उस शैतान को कैरोलिन को छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है और कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। वो लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।